तो देखो विद इन द स्टेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। देखें, मान लेते हैं डीलर जो है दिल्ली का है और दिल्ली में ही गुड्स बेच रहा है। कुल मिलाकर मान लेते हैं उस गुड पे 12% टैक्स है। 12% में 50% पार्ट मैंने बोला था सीजीएसटी होगा और 50% एसजीएसटी होगा। तो 12 का 50% 6%, 6% हो गया। परचेज एक की है 2 लाख की और सेल की है 3 लाख की। वैसे तो सेल परचेज काफी सारी हुई होंगी, केवल आपको समझाने के लिए जो है कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सही है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपने परचेज की है तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। और उस वक्त आप जब परचेज करते हैं तो इनपुट टैक्स आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो एक तो आपको डेबिट करना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये वाला, और एक डेबिट करना पड़ेगा आपको इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 मान लेते हैं कि उधार में खरीदा है तो 2 आ जाएगा क्रेडिटर, और अगर उधार में नहीं खरीदा तो आपका 2 बैंक भी आ जाएगा। परचेज हमने कितने की है, 2 लाख की। 2 लाख पे 6% आपका सीजीएसटी लगेगा, दैट इज 12,000। 6% ही आपका एसजीएसटी लगेगा, दैट इज 12,000। कुल मिलाकर हो गया 2,24,000। तो इस तरीके से इस बार टैक्स कितने आ गए, 2, जबकि आईजीएसटी में कितना आया था, 1। इसलिए ये 2 टैक्स हैं, इसका ध्यान रखना। ये हमने परचेज कर दिया। नाउ सेल की एंट्री। सेल की हमने 3 लाख में, टैक्स की रेट यही है। सेल करने की एंट्री क्या की है, मान लो कैश में की है। कैश में किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल कितने की है, 3 लाख की। 2, जब परचेज करते वक्त हमने दोनों टैक्सेस को डेबिट किया था तो सेल करते वक्त हम क्रेडिट करेंगे। तो 2 आउटपुट, पहला क्या है सीजीएसटी, और 2 आउटपुट एसजीएसटी। वही आपका 6%, 3 लाख का 6% 18,000, ये हो गया 3,36,000। ये लो जी, 2 एंट्रीज हो गई। सही है, परचेज करते वक्त हमने दोनों टैक्सेस को डेबिट किया था, सेल करते वक्त हमने दोनों टैक्सेस को क्रेडिट किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब हमें डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो ध्यान से अब देखिए, जिस इनपुट सीजीएसटी को आपने डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट हुआ है, तो 2 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना था, 12,000। और जिस आउटपुट सीजीएसटी को आपने क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। ये कितना था, 18,000। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,000। ये अब आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा क्या, टू बैंक। सही है। सेम ऐसी की ऐसी एंट्री एसजीएसटी के लिए भी होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है ना। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आउटपुट एसजीएसटी आपने क्रेडिट किया, उसको डेबिट कर दो। आउटपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 18,000, 18,000। और एसजीएसटी जो डेबिट हुआ इनपुट, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट कितना, 12,000। और बाकी का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दोगे, कितने रुपए, 6,000। तो कुल मिलाकर जीएसटी जो है बहुत आसान टॉपिक है। इन एंट्रीज के थ्रू आप इनको समझिए कि परचेज करते वक्त आपने इनपुट आपके 2 थे, क्योंकि विद इन द स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का डेबिट होगा। सेल करते वक्त दोनों का आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। देन गवर्नमेंट को आपको पे करना है, तो जो आउटपुट आपने सीजीएसटी यहां क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, जो इनपुट सीजीएसटी आपने डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, यानी उल्टा कर दो। और बैलेंसिंग फिगर में ये फिगर आपका अपने आप आ जाएगा। सेम यही बात स्टेट जीएसटी के लिए भी, बैलेंसिंग फिगर में आपका ये अमाउंट अपने आप आ जाएगा। सही है, इसको कहते हैं
कि आप एडजस्ट कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं, सही है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। जो इनपुट आप है ना ये लेस कर रहे हैं ना आउटपुट में से, इसको कहते हैं क्रेडिट लेना। जो मैंने आपको 0% के लिए बोला था ना कि 0% में भी आपको इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, वो चीज यही है। बाकी और डिटेल में जब आप इसके आगे चलोगे तो सेट ऑफ में काफी सारे और भी कॉन्सेप्ट आते हैं। अब सेट ऑफ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या क्या रूल है, सब कुछ एक्ट का है। देखिए इसमें अकाउंटिंग कम है, ये एक्ट है। जीएसटी एक एक्ट है, जो रूल है, जो कानून है, जो लॉ है, वही आपको समझना है कि वो क्या है। उसमें अकाउंटिंग बहुत कम है, हर चीज का रूल तय है, आपको उस रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। अब इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या रूल है उसको अपन आगे देखते हैं। तो अब देखिए अपन टैक्स क्रेडिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाले हैं। बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है, पर ये इस चैप्टर का एक्सट्रीम क्वेश्चन है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको ये पूरा टॉपिक समझाऊं, तो बहुत ध्यान से समझिए। मैंने इसका एक एग्जांपल क्रिएट किया है कि किस तरीके से टैक्स क्रेडिट जो है वो शिफ्ट होती है। अब देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका इनपुट आईजीएसटी जो आपने पे किया है वो 18,000 और आउटपुट आईजीएसटी जो कि आपने कलेक्ट किया है वो 12,000। यानी आप साफ देख रहे हैं कि आपने पेड ज्यादा किया है और रिसीव कम किया है, यानी आपका पेमेंट ज्यादा हो गया। तो पेमेंट ज्यादा हो गया तो क्या गवर्नमेंट आपको लौटाएगी? नहीं, गवर्नमेंट लौटाएगी नहीं। गवर्नमेंट उसका एक अलग प्रोसीजर रखती है कि सर अगर आपका यहाँ पेमेंट ज्यादा हो गया है ना, जैसे आपने यहाँ 6,000 ज्यादा पेमेंट कर लिया है, तो वो 6,000 आप यहां से सेट ऑफ कर सकते हैं। कहां से? इनपुट सीजीएसटी से और आउटपुट सीजीएसटी का जो अगर आपके पास कोई बचे, और फिर भी अगर आपका ये पूरा सेट ऑफ नहीं हो सकता तो आप उसे और आगे कहां ले जा सकते हैं? स्टेट जीएसटी के अंदर ले जा सकते हैं। तो पहले आईजीएसटी कहां जाएगा? सीजीएसटी के अंदर, और फिर कहां जाएगा? एसजीएसटी के अंदर। सही है, ध्यान रखना, ये इसका पैटर्न है जो कि लॉ में डिसाइड किया गया है। कैसे इसका यूज होगा मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले अपन यहां सेट ऑफ करते हैं। क्या आपका टैक्स पेड तो है 18 और आउटपुट टैक्स सिर्फ 12, तो सेट ऑफ तो 12 ही हो सकता है। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 12,000 ही क्रेडिट हो सकता है। सही है, इनपुट इतना ही हुआ। अब अपन ने इनपुट तो ज्यादा पे किया था, कितना? 18, जबकि कलेक्ट कितना किया? सिर्फ 12। तो 6,000 जो है अब हम उसको कैरी ऑन कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कहां? सीजीएसटी के अंदर। पर पहले देखिए सीजीएसटी में जगह तो है क्या इतनी? तो आउटपुट सीजीएसटी है 15,000, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट है 15 और इनपुट है 12। सर 3,000 अभी हमारे पास यहां है, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है 3,000 आप हमें पे मत करो, आप अपना जो इनपुट आईजीएसटी आपने ज्यादा पे कर दिया था ना वो क्रेडिट अब यहां कर लो। पर वो भी 6 है, पर हमारे पास तो जगह 3 की है, यहां 3 ही हो पाएगा। इसका मतलब 3 ही यहां सेट ऑफ हो पाएगा, तो बाकी का 3 कहां जाएगा? बाकी का 3 अपन एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। खैर ये तो करें, तो इनपुट आईजीएसटी जो 6 था जो कैरी ऑन किया था उसमें से 3 मैं सीजीएसटी में से कर रहा हूं, तो 2 इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये लो जी 3,000 हो गया। ठीक है, नाउ इसकी एंट्री पहले तो यहीं का सेट ऑफ होगा। आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 13,000। तो आउटपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट 13,000 टू इनपुट स्टेट जीएसटी कितना है? 9,000। डिफरेंस है 4,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,000। 3,000 तो अपन ये जो कि इनपुट का कैरी होकर यहां आया है और वो सीजीएसटी में से सेट ऑफ नहीं हो पाया था, उसको सेट ऑफ कर लो। तो 2 इनपुट आईजीएसटी, 4 में से 3 ही ले रहा हूं मैं यहां, टोटल 4 मेरे पास डिफरेंस है, 3 मैं यहां ले रहा हूं। अब मेरा 6 था, 3 यहां सेट ऑफ हुआ, 3 यहां सेट ऑफ हुआ। अभी मेरा अब ये काम कंप्लीट हो चुका है, देख लो 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो ये तो खत्म हो गया। अभी भी डिफरेंस आ रहा है 1,000, वो अपन क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इस तरीके से हमने देखा कि जो आपने 18,000 ज्यादा पे कर दिया था 12,000 से, कितना ज्यादा? 6 में से 3 आपने यहां सेट ऑफ कर दिया, 3 आपने यहां सेट ऑफ कर दिया,
12 आप पहले सेट ऑफ कर ही चुके थे, तो 12 3 15 3 18, जो 18 आपने पे किया था पूरा सेट ऑफ हो चुका है। पैटर्न ये है कि आईजीएसटी अगर आप ज्यादा पे कर देते हैं तो आपको सेट ऑफ करने के लिए पैटर्न मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है सीजीएसटी का, दूसरा ऑप्शन मिलता है एसजीएसटी का। ठीक है, ये आपका सेट ऑफ करने का पैटर्न है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बना सकते हैं कि किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर यहां से पूरी नहीं हो पाए तो वो आप सीजीएसटी से, वो आप एसजीएसटी से भी पूरा कर सकते हैं। ऑर्डर ये रहेगा, पहले एसजीएसटी से मत कर लेना, पहले सीजीएसटी से होगा उसके बाद एसजीएसटी से होगा, फिर डिफरेंस अगर है वो आप गवर्नमेंट को पे कर दो। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ज्यादा जो आपने पे किया हम आपको वापस नहीं देंगे, आप इनमें से एडजस्टमेंट कर लो जितना कर सकते हो, हम आपको वापस नहीं देंगे। ये इस तरीके से चीज जो है वो आपकी चलती है। सही है, तो इस तरीके से देखिए अपन इस चैप्टर में काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। जीएसटी अप्लाई कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। देन इसमें आपका स्टेट जीएसटी है, देन इसमें आपका सेंट्रल जीएसटी है, देन इसमें आईजीएसटी है, देन उसकी टैक्स क्रेडिट है। फिर अपन ने पढ़ा इसमें रेट कौन सी होती है, 5 रेट मैंने आपको बताई थी, 0, 5, 12, 18, 28 और देन सेस भी हो सकता है। फिर मैंने आपको इसमें ये बताया था कि किन किन चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है, बैंक में पैसे जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना, बिजनेस स्टार्ट करना, ड्रॉइंग्स करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सैलरी एंड वेजेस पे करना, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता है। इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। टैक्स क्रेडिट किस तरीके से एडजस्ट होती है इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। नॉर्मल एंट्रीज का क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। तो मैंने स्टेट जीएसटी का और आईजीएसटी का दोनों का क्वेश्चन आपको एक एक करके बता दिया है। तो कुल मिलाकर पूरे चैप्टर की जो थीम है ना वो आपके सामने है। सही है, तो इस चैप्टर को आप एक बार दोबारा से अच्छे से देखिए और लिख कर इनको करिए और देन अपनी बुक के जो भी एग्जांपल्स हैं पहले एग्जांपल को सामने रखो, एग्जांपल्स को करो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और देन उसके बाद आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करिए। ओके, थैंक यू।